मंद बुद्धि मम जान के कृपा करो गुण खान, फील द डिवाइन लव। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर, आपके परिवार पर सदा बनी रहे। अर्जेंट मैसेज है ये कि कोई प्रोजेक्शन करने की फिर से कोशिश कर रहे हैं, फिर से योजनाएं बना रहे हैं। कोई ऐसी फीमेल है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल समझती है, कोई ऐसा मेल है, ठीक है, बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है। इन लोगों ने आपके लाइफ में बार बार प्रोजेक्शन किया है और ये इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, पर आपने कुछ ऐसा किया है या आप कुछ ऐसा करने वाले हैं। यदि आपने नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। डिफेंस श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिएगा, या नहीं कर सकते तो अपने घर में 11 बार 7 बार श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ लगा दीजिए, लैपटॉप में, टीवी में और मोबाइल में। और जो भी आपका जिससे आप वर्क करते हैं उससे भी आप थोड़े देर के लिए मंदिर के पास, जैसे कि आपका टेक्नोलॉजी का मोबाइल है, वो भी आप थोड़ी देर के लिए रख कर फिर आप लगाइएगा। साफ सफाई की का तो आप करते ही हैं, लेकिन आज अभी प्रॉपर साफ सफाई कर लीजिए और जगह जगह एक एक कोने में आप धूप और कपूर जरूर लगा लीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए कि जो भी चीज़ें प्रोजेक्शन आपके लिए आ रही है वो बैकफायर हो जाए। श्री हनुमान जी बाबा जी से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने यही कहा कि हम सब मंद बुद्धि है ना, हम हमारे गुरुदेव जी के शरण में हैं। हम एक बच्चे की तरह, हमको तो कुछ नहीं पता, हम तो सबको सबसे अच्छे से बात करते हैं, है ना, सबको अपना समझते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव जी पर हमें भरोसा है। तो हमारे गुरुदेव जी की कृपा है, हमारे गुरुदेव जी सब जानेंगे। मतलब ऐसे कहते हैं ना कि स्वामी जी प्रभु जी सब कुछ है, आपका क्या लागे मेरा, अब जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं क्या सोचूं। तो मम क्यों चिंत करूं, मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता प्रभु करे चिंता मुझे न कोई। तो यही है कि कोई फिर से आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आप एक यूट्यूबर है, यदि आप एक क्रिएटर हैं, तो कोई ऐसी चीज़ें आपके साथ करने की कोशिश हो सकती है कि कोई ऐसा निगेटिव कमेंट, कुछ ऐसी चीज़ें, या यदि आपका कोई प्रोजेक्ट है तो उसे रोकने की कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी। ये चीज़ें आपकी प्योरिटी से, आपकी भक्ति से, ठीक है, आपके भरोसे से, आप जो अपने परमात्मा जी पर जो भरोसा करते हैं उस भरोसे से ये सारी चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यदि आपके घर में बेबी है, बच्चे हैं, टीनेज हैं, उनके तरफ भी ये चीज़ें करने की कोशिश हो रही है या करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो चीज़ें भी बैकफायर हो जाए। आपको प्रेयर करना है, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करना है, भोले बाबा जी के रुद्राष्टकम, श्री रुद्राष्टकम का पाठ आप कीजिए या लगा दीजिए, लगाकर थोड़ी तेज आवाज़ में रखिए। आप देखेंगे कि आप जब भाव से जुड़ते हैं परमात्मा जी से, तो आप यदि सुनते भी है ना, तो उसका भी काफ़ी प्रभाव होता है आपके लिए। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी पुरानी यादों को जैसे कहते हैं ना, कुरेदने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि आप अपने माता पिता से अलग हैं, हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मैं अपने अपनों से दूर हूँ, पर वो कोई किसी कारण से है। तो उन चीज़ों को, आपके हार्ट चक्र को करने की कि मैं तो अकेला हूँ, मैं तो अकेली हूँ, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। आपके सन को, आपकी ऊर्जा को, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को, आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं छलने की कोशिश की जा रही है, आपको स्टक करने की कोशिश की जा रही है पुरानी यादों में। तो ये आप ध्यान रखिए कि यदि पुरानी कोई ऐसी यादें आपके लाइफ में आती है फिर से कि हाँ ये व्यक्ति तो बहुत अच्छे थे, या हमारा दिन जो है पुराना जो ओल्ड साइकिल था, क्या मुझसे कोई गलती हो रही है, क्या मैं अपनों से दूर हूँ, या मेरे साथ तो ये नहीं हुआ, तो उन चीज़ों को तुरंत लेट गो कीजिए। वो विचार जो हैं उन्हें लेट गो कीजिए, क्योंकि कोई आपको डोमिनेट कर रहे हैं, कोई आपके पर्सनल लाइफ में आपको डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। बहुत जल्द आपके लाइफ में, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग हो रही, बहुत लंबे समय से आप इस समय का इंतज़ार कर रहे हैं, वो समय आपके लिए आने वाला है। और इसी बात का इनको डर सता रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद आज का समय, अगर आज ये बात कर रहे हैं, अगर आज का समय निकल गया तो फिर ये चीज़ें शायद उतनी भी असर नहीं करेंगी। हमको कैसे भी करके इनको रोकना है, वो रोकने की कोशिश करेंगे, आप और तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। जय श्री सीताराम।
ए फायरी क्लाइमेक्स, ये जो क्लाइमेक्स है, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जिनका मेष राशि हो वो आपके तरफ ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करे, तो इनके साथ आपका जो कार्मिक लेन देन है वो समाप्त हो रहा है। आपको कहा जा रहा है कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको रिलीज करने की आवश्यकता है। जो कोई व्यक्ति है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, जो आपको आपके सोलमेट से अलग, सोल फैमिली मेंबर से अलग दूर करने की कोशिश करे, आपको अननेसेसरी में क्रोध दिलाने की कोशिश, आपको पुरानी यादों, मतलब ना ये चाहते हैं कि आप इनको याद करें और जो आपके अपने हैं उनको आप भूल जाएं। ये चीज़ें तो हो नहीं सकती, है ना। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, ये आपको ऐसा सोचने पर, मतलब जैसे कहते हैं ना कि इल्यूजन फिर से करने की कोशिश करें, अरे मेरे अपने ठीक तो है ना, मतलब मन ही मन में आप सोचें और आपका जो वाइब्रेशन है वो लोअर वाइब्रेशन में चले जाए, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप और आपके जो लव्ड वन है वो सिक्योर है, सेफ है। आपके लिए कहा जा रहा है कि कुछ भी चीज़ स्थायी नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ या मेरे साथ बहुत ज़्यादा नहीं, तो कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। यदि दुख है तो सुख भी रहेगा, दुख ज़्यादा समय नहीं रहेगा, सुख भी आएगा, सुख भी ज़्यादा समय नहीं रहेगा। तो आप इस बात को आपको याद रखना है। निगेटिविटी आ रहा है तो वह ज़्यादा समय नहीं रहेगा। आपको उस वक्त में अपने मंत्र जाप को बढ़ा देना है, अपने इष्ट देव जी की पूर्ण शरण में रहना है, मेडिटेशन जरूर करना है आज के दिन। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, ये व्यक्ति हो सकता है आपके तरफ किसी ऐसे लोगों को भेजने की कोशिश करे जो आपको इरिटेट करे। उनको करवाना कुछ नहीं है, मतलब जैसे आप अगर कुछ काउंसलिंग वगैरह करते हैं, इनको करवाना कुछ नहीं आपसे, ये सिर्फ आपकी एनर्जी पर लीच कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिकल रहना है। आपको इमोशनल, आपके इमोशन के साथ ये व्यक्ति कहीं ना कहीं, ये लोग आपके इमोशन को फिर से ट्रिगर करने की कोशिश कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इसकी, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही गुड है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा वर्क आपने किया है, थोड़ा आपने रेस्ट किया है, अब आप एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। होल्ड योर विज़न, आपका कोई ऐसा विज़न आपको दिया जा रहा है, आपको कुछ ऐसा बताया जा रहा है जिसमें मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको चैनल मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। चैनल मैसेजेस आपको रिसीव ना हो पाए, इसके लिए ये आपके तरफ नेगेटिव थॉट डालने की कोशिश करे, तो आपको पूरी तरीके से अपने थर्ड आई चक्र पर वर्क करना है। और ये अर्जेंट मैसेज में, इसलिए ये तुरंत आएगा। मैं खुद इस रीडिंग को करने के बाद फिर से मैं मेडिटेशन में जाऊँगी, तो कहीं ना कहीं मैंने ये रीडिंग को अर्जेंट मुझे जो है मैसेजेस मिले, तो ये आप लोगों के लिए आया। तो आप अपने ऊपर बिल्कुल वर्क कीजिए, आप पॉजिटिव रहिए। इस व्यक्ति के नेम के इनिशियल में या सरनेम में एस आ सकता है, डी हो सकता है इनके नाम में, ई हो सकता है इनके नाम के इनिशियल में, ओ हो सकता है, जेड, बी हो सकता है। ये मेल हो चाहे फीमेल हो, इनके नेम के इनिशियल में एस, डी, ई, ओ, बी हो सकता है। ये किसी अच्छे पोस्ट या पोजीशन में हो सकते हैं, कोई ऐसा मेल है। किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई व्यक्ति आपके पोस्ट और पोजीशन से और आपके पॉजिटिव ऊर्जा से और आपके अबंडेंस से जेलस भी है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। हाँ, मैं एक डिवाइन गाइडेंस ज़रूर आपके लिए लूँगी। मैं चाहती हूँ कि ये रीडिंग आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए, परमात्मा जी की कृपा से। देखिए, आप इनसे डिटैचमेंट में हैं। आपको कहा जा रहा है कि अनासक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं कि आप लोगों से या परिस्थितियों से भागे, क्योंकि इनको आपकी ह्यूज सक्सेस भी देखनी है ना। तो आपको इनसे भागना नहीं है, लेकिन आपको इनसे अटैचमेंट में नहीं आना है, क्योंकि कर्म कार्य कारण भाव है। आपका कार्य है लोगों की हेल्प करना। आप पीड़ा से गुजर कर निकले हैं, आप अटैचमेंट से डिटैचमेंट तक पहुंच गए हैं। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। यदि ये आपके लाइफ में कुछ इल्यूजन करवाना चाहते हैं आपके सोलमेट के लिए, आपके सोल फैमिली मेंबर के लिए, तो तुरंत अपने थर्ड आई चक्र पर बाबा जी के चरण में आप सिंदूर लगाइए और अपने माथे पर जो है सिंदूर लगाइए। जो नहीं कर सकते वो पानी का प्रयोग कीजिए, मैंने पहले भी बताया है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए।